अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह और मैं हूं रज़ा शाह। आज आपसे बात करनी है कि अगर आप फ्री में एजुकेशन लेना चाहते हैं और वो भी टर्की के अंदर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए है। चाहे आप बैचलर्स करना चाहते हैं, चाहे आप मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम डिग्रीज जो हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आ सकती है? आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फ्री होगी, आपकी रिहाइश फ्री होगी, आपका खाना पीना फ्री होगा, आपका वीज़ा जो आपने यहाँ से पाकिस्तान से लेना है या किसी भी कंट्री से लेना है वो फ्री होगा, आपकी टिकट जो कि आपने लेके जानी है वो फ्री होगी, और उसके बाद इतना कुछ देने के बावजूद आपको फिर मिलेगा मंथली स्टाइपेंड, और मंथली स्टाइपेंड की भी अच्छी खासी अमाउंट होगी जो कि आपको देंगे। तो ये सब कुछ अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं, ये सारे जो एडवांटेजेस हैं इस स्कॉलरशिप के अगर आप चाहते हैं, तो आज की आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि मैं आपको बता सकूं, गाइड कर सकूं कि ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी। तो अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहां पर मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा और इनकी डेट्स के बारे में भी बताऊंगा। ये स्कॉलरशिप ओपन होती है जनवरी के अंदर और क्लोज होती है मिड फैब के अंदर। 15 से 20 तारीख के बीच में इस स्कॉलरशिप को क्लोज हो जाना होता है। इस स्कॉलरशिप की अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूं, तो अगर आप नॉन मेडिसिन प्रोग्राम, नॉन मेडिसिन से मुराद ऐसे बच्चे जो कि एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी और नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम्स आते हैं मेडिसिन के अंदर। तो इसके लिए आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 90%। अगर आप बैचलर्स के एडमिशन में जा रहे हैं, जिसको अंडर ग्रेड के एडमिशन भी कहते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि इन कोर्सेज के अलावा नॉन मेडिसिन प्रोग्राम्स के अंदर जाना चाहते हैं अंडर ग्रेड के अंदर, तो उनकी जो परसेंटेज है वो है 70%। अब 70% कौन सी परसेंटेज होनी चाहिए? आपकी मैट्रिक या ओ लेवल के अंदर और एफएससी पार्ट 1 या एएस के अंदर। तो इनके अंदर आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 70% नॉन मेडिसिन प्रोग्राम्स के लिए और 90% मेडिसिन प्रोग्राम्स के लिए। तो ये इनकी पहली एलिजिबिलिटी है। इसके बाद इनका एज की भी ब्रैकेट होती है जो कि आपने देखनी है। वो तकरीबन आपकी 18 ईयर्स तक होती है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो वो 75% होती है। और अगर हम लोग पीएचडी के अंदर जाते हैं तो वो आपका रिसर्च वर्क और सीजीपीए काउंट किया जाता है। तो ज़्यादातर क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं अंडर ग्रेड के लिए, तो मैं इस वजह से कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो को फोकस करूं अंडर ग्रेड के अंदर, और बाकियों को भी हम लोग टच करें। तो अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। जब एप्लीकेशन इसकी ओपन हो जाएगी, तो एप्लीकेशन के ओपन होते ही आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के कुछ सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन होता है, उसके बाद फिर एजुकेशन का सेक्शन होता है, फिर सोशल एक्टिविटीज का सेक्शन होता है, फिर उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट का सेक्शन होता है। एक इसमें सेक्शन होता है जिसके अंदर आपने अपनी यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स को ऐड करना होता है। फिर लेटर रिकमेंडेशन का सेक्शन होता है, और उसके बाद फिर आपका रिव्यू का सेक्शन आपने करने के बाद फिर इसको सबमिट करना होता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपने इस एप्लीकेशन को लेके चलना होता है। अब जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है, तो इसके बाद इसके 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज के अंदर वो आपको ये बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन क्वालिफाई हुई है या नहीं हुई। इसके अंदर तकरीबन आपको 2 मंथ्स का पीरियड दरकार होता है। आपने मिड फैब के अंदर इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है, जबकि मई में जाके आपको ये पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्वालिफाई हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी एप्लीकेशन क्वालिफाई हो गई है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू आपकी कंट्री में होते हैं, और टर्की से इनकी टीम्स आती हैं इस स्कॉलरशिप की, जो कि आके आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इस फेज में अगर उन्होंने आपको कॉल कर लिया है इंटरव्यू के लिए, तो वो आपकी फाइनल फेज होगी, फाइनल स्टेज होगी, जिसके अंदर जाके आपने इंटरव्यू देना है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो उसकी 2 स्टेजेस बनती हैं। पहली स्टेज जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और सेकंड स्टेज जिसके अंदर आपने इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। अगर मैं बात करता हूं अंडर ग्रेड की, तो अंडर ग्रेड के लिए इन्होंने एक असेसमेंट टेस्ट रखा हुआ है जो कि इंटरव्यू वाले डे पे होता है। मॉर्निंग में आपका टेस्ट होगा, तकरीबन 90 to 100 मिनट्स का टेस्ट होता है। उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक होती है, उसके बाद इंटरव्यूज शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह फिर आगे मास्टर्स की और पीएचडी के, तो एक ही सीक्वेंस के अंदर ये इंटरव्यूज लेते हैं। एक दिन अंडर ग्रेड के होंगे, फिर मास्टर्स के होंगे, फिर पीएचडी के होंगे। तो इंटरव्यूज जो कॉल होते हैं वो होते हैं जुलाई के अंदर। अब जुलाई के अंदर, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के अंदर इंटरव्यूज को इन्होंने कॉल करना है। उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन जो इन्होंने
आपको देना है वो देना होता है अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर। अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर आपको डिसीजन मिल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। अगर मिल गई है तो साथ ही आपने उनका एग्रीमेंट साइन करना है। एग्रीमेंट साइन करने के बाद उन्होंने वो डॉक्यूमेंट आपको देना है, वो गाइड करना है कि इसको लेके आप एम्बेसी में चले जाएं, काउंसलेट के अंदर चले जाएं, जो भी आपके सिटी के अंदर इनका ऑफिस है आपने उसमें जाना है और जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। उसके ऊपर आपका वीज़ा लगेगा। वीज़ा लगने के बाद उसी पोर्टल के ऊपर, जिस पोर्टल के ऊपर आपने एग्रीमेंट अपना डाउनलोड किया था, साइन करके अपलोड किया था, वहीं पर वो आपको बताएंगे कि अब आपकी टिकट्स आ रही हैं, अपनी स्लॉट्स को बुक करें। तो वहाँ पर डिफरेंट स्लॉट्स होंगी, आप जिस स्लॉट के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं आपने स्लॉट के अंदर ट्रैवल करना है, वो बुक करनी है और आपने उस स्लॉट के ऊपर टर्की पहुंच जाना है। टर्की पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम करेंगे वो आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे, आपको रजिस्टर करेंगे और आपकी इंश्योरेंस होगी, और उसके बाद फिर वो आपकी क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तो एक पूरा प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप है कौन सी। तो ये एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के लिए टर्की ने ओपन की हुई है। इस स्कॉलरशिप का नाम है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी कंट्री को देख सकते हैं, आपकी कंट्री के अंदर स्कॉलरशिप है या नहीं, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस वजह से आपने लॉग इन करना है इस वेबसाइट को, और यहाँ पर एक फिल्टर लगा होगा। उस फिल्टर के अंदर जाके आपने अपने प्रोग्राम को भी सर्च करना है, जो प्रोग्राम भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के अंदर मेडिसिन से लेकर नॉन मेडिसिन तक सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक कोर्स है, स्पेसिफिक डिग्री है, तो आप उस फिल्टर के अंदर जाके पहले उस डिग्री के नेम को एंटर करें। वो आपको उसकी डिटेल दे देगा कि इस स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है जो कि इस डिग्री को करवा रही है। तो एक जल्द मैं अपनी वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर इस एप्लीकेशन को फिल करना भी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है, क्योंकि एप्लीकेशन को फिल करना एक आर्ट है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को फिल करके आपने स्कॉलरशिप को विन कैसे करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।